हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कि कैड में अगर आपने जो ड्राइंग है वो मीटर में बनाई है तो हम किस तरीके से शीट को रेडी करेंगे अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर स्केल। और अगर आपने शीट सेंटीमीटर में बनाई है तो किस तरीके से, और अगर आपने शीट को में बनाया है तो किस तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमने शीट बनाई हुई है के अंदर, माने मिलीमीटर्स के अंदर। तो मिलीमीटर्स में शीट बनाने के लिए अपने को या तो यहाँ पर जनरली लेआउट 1 और लेआउट 2 लिखा होता है, बट इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा लेआउट चाहिए तो आप प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने एक नया लेआउट लिया, उस लेआउट को सबसे पहले ओपन करा, एंड देन ये जो एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस है इसको हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। दो चीजें यहाँ पे नजर आती है हमें जनरली देखने के लिए। एक तो होता है शीट। शीट अगर देखोगे तो शीट होती है ये वाली जो वाइट पेपर आया होता है, और उसके ऊपर वर्क स्पेस होता है ये वाला जो जिसके अंदर जनरली तुम्हें ग्रिड्स शो होती है या ड्राइंग अपनी शो हो रही होती है। इस केस में हमें क्या करना है, इसे बाहर से पकड़ के एक चीज ध्यान रखना कि जब भी तुम इसे सेलेक्ट करना चाहो तो नीचे देख लेना यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, इज इट ऑन पेपर। क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर डबल क्लिक करोगे करोगे तो यहाँ पर चेंज होके क्या आ जाता है, मॉडल आ जाता है। सो इस केस में तुम इसे सेलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम अभी मॉडल के अंदर घुसे हुए हो। तो मॉडल से बाहर आने के लिए किसी भी खाली स्पेस में या तो शीट के ऊपर या ये जो ब्राउन स्पेसेस के ऊपर डबल क्लिक कर लो और आप पेपर स्पेस के ऊपर आ जाओगे। पेपर स्पेस पे आके इसको सिलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो। देन ये जो आपके सामने शीट है, हमें नहीं है पता कि इसकी एक्चुअल डायमेंशन राइट नाउ कितनी है। तो सबसे पहले हमें वही चेक करना है। चेक करने के लिए शॉर्टकट की है DI, डिस्टेंस की शॉर्टकट की है। एक रफली जैसा चेक करो कि कितनी डायमेंशन आ रही है इसकी। 296 बाय 208। ओके। तो ये जहां तक मेरा आइडिया है ये A4 शीट लग रही है अपने को और में है। तो हमें इस शीट को एक प्रॉपर सिलेक्ट करना है कि तुम्हें कौन सी शीट चाहिए। इस केस में मैं चाहता हूँ A1 शीट। तो राइट क्लिक करना है इसके ऊपर एंड देन पेज सेटअप मैनेजर। उसके बाद मॉडिफाई, क्योंकि लेआउट 2 में हम और यहाँ पर भी लेआउट 2 सिलेक्टेड है। देन मॉडिफाई, यहाँ पर हमें चूज करना है DWG2 PDF नेम की जगह, जो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF भी यूज कर सकते हो, बट एज यू नो इसमें हमें एक लिमिटेड सेट ऑफ सीट्स मिलता है। जैसे लेटर मिल गई A3 A4, दैट्स ऑल। टोटल 10 टाइप की सीट्स देखने को मिलती हैं और इनमें कहीं भी तुम्हें A1 A2 A0 साइज अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, DWG2 PDF में जाना है। अब जब तुम पेपर साइज में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे पेपर साइज नजर आएंगे। ओके। तो मुझे इस टाइम चाहिए फुल ब्लीच, ISO फुल ब्लीच चाहिए अपने को A1, और हॉरिजॉन्टल साइज में चाहिए ये वाली। ओके। फुल ब्लीड का मतलब कि जैसे ये वाली जो शीट है, जो अपने पास प्रीवियस शीट है, इसमें देख रहे हैं एक डॉटेड लाइन लगी हुई है ये वाली। तो जो भी डॉटेड लाइन के अंदर क्रिएट करोगे वही प्रिंट में आएगा। इससे बाहर पे कुछ प्लॉट करोगे कुछ राइट करोगे वो प्रिंट में नहीं आएगा।
बट फुल ब्रीड में क्या होता है कि पूरी की पूरी शीट को हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके। एंड लेआउट, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेआउट ही होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं बट हमें हमेशा लेआउट रखना है। ओके। इसके साथ एडजस्टमेंट बाद में बताएंगे। अब आते हैं प्लॉट स्केल के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप मैट्रिक शीट्स को प्लॉट करोगे तो प्लॉट स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो यहाँ पर चूज करना है अपने को। अब हमें बताना है इसे कि जिस यूनिट में तुमने शीट बनाई है वो कितने है। इजी। अभी मैंने जो शीट बनाई वो 1 में बनाई हुई है। तो 1 बराबर कितने का होता है, 1 के होता है। बट अगर 1 सेंटीमीटर में बनाई होती तो वो कितने के बराबर होता, 10 के बराबर होता। 1 मीटर में बनाई होती 1000 के बराबर होता। तो इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें चेंज करना है। बट राइट नाउ वी आर डूइंग विद वी आर गोइंग विद तो 1:1। इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। लाइन वेट अगर आप प्लॉट कराना चाहते हो तो टिक करो। ट्रांसपेरेंसी अगर प्लॉट कराना चाहते हो टिक करो। अभी मैं इनको नहीं ज़्यादा छेड़ रहा हूँ। क्वालिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक ऐड एल्टी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कलर प्रिंट आउट आता है, ग्रे स्केल करोगे तो ग्रे में आता है, मोनोक्रोम में मोनोक्रोम आता है। ओके, सो दैट्स द थिंग्स। मैं एक ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे कलर प्रिंट आउट मिले। एंड देन हिट ओके एंड क्लोज। अब चेक करो कि जो शीट के ऊपर डॉटेड लाइन थी वो जा चुकी है और एक नई शीट तुम्हारे सामने आ चुकी है। सबसे पहला काम डिस्टेंस इसका चेक करना है कि शीट की लेंथ कितनी है। 842, 588। और अगर तुम्हें शीट साइज का नॉलेज है तो तुम्हें पता है कि A1 का जो शीट साइज होता है वो कितना होता है, 841/594 होता है। तो ये जो शीट तुम्हारे सामने अभी आई हुई है 841 लेंथ की, दैट इज इन मिलीमीटर्स। ओके। अब इसके ऊपर जो भी तुम्हें बनाने वाली चीजें हैं, तुम्हें पता है क्या क्या बनाना होता है, टाइटल बॉक्स वगैरह ये सारी चीजें मैं यहीं से इसे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बना लिया है। इसी को मैंने पेस्ट कर दिया। ओके। ठीक है। ओके। ओके। तो ये मैंने पहले बना के रखा हुआ था। आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नोट्स लिख सकते हो, जर्नी डिटेल्स अपने हिसाब से डाल सकते हो, प्रोजेक्ट डिटेल्स, सिग्नेचर एंड अप्रूवल सेक्शन, ऑब्वियस सी बात है। और ये स्केल, इसको भी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसका क्या होने वाला है स्केल अभी। तो ये प्रॉपर एक शीट का टाइटल बॉक्स बना के इसके बाद जब हमें ये जो मॉडल के अंदर जो ड्राइंग बनी हुई है इसे हमें इंसर्ट करना होता है लेआउट में। तो इसके लिए कमांड है एमवी माने एम व्यू या मॉडल व्यू। मॉडल व्यू को हमें इंसर्ट करना है शीट के अंदर, तो एमवी एंटर। फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया। अब आगे डायगोनल कॉर्नर के ऊपर, डायगोनल कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया। अभी तुम्हारे पास शीट्स आ गई हैं बनके। ये जो शीट थी हमने में बनाई थी, ये वाली हमने ड्राइंग सेंटीमीटर में बनाई है और ये वाली ड्राइंग हमने मीटर में बनाई है। बट अभी हम जो प्लॉट कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाली ड्राइंग को। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो पेपर स्पेस पहले बोला है मैंने, एक मॉडल स्पेस। तो दो तरीके हैं इसके अंदर स्विच करने के। एक तो ये जो पेपर स्पेस है इसके ऊपर आप क्लिक करो। अभी कौन से स्पेस में आ गया आप, मॉडल स्पेस में आ गया हो, देख रहे हो। और जैसे ही मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे तो किस स्पेस में चले जाओगे, पेपर स्पेस में चले जाओगे।
इजी मेथड। दूसरा ये है कि बाहर आने के लिए डबल क्लिक बताया था, अंदर जाने के लिए, मॉडल व्यू के अंदर जाने के लिए डबल क्लिक अंदर पर। दो तरीके हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा इसी वाले तरीके को यूज करो, मॉडल के ऊपर टैप करके पेपर स्पेस में आ जाओ, पेपर के ऊपर टैप करके मॉडल स्पेस में चले जाओ। अच्छा, अभी कैसे पता चलेगा कि तुम मॉडल स्पेस में हो या पेपर स्पेस में हो? जब यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ होगा, इसका मतलब आप हो भी मॉडल स्पेस में। और मॉडल स्पेस में ही तुम्हें मिलती है एडजस्टमेंट करने की स्केल की। तो स्केल के ऊपर टैप करा, 1:100 मुझे लगता है कि सही आएगी। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि 1:90 भी बेटर आ सकती है, तो इसके लिए कस्टम में जाना है, क्योंकि 1:90 अपने को है अवेलेबल। तो हम चूज करते हैं 1:85। ओके, 1:85 इस लिस्ट में नहीं है, तो कस्टम में जाना है, ऐड के ऊपर टैप करना है, 1:85। वन क्या है? पेपर, पेपर यूनिट्स हैं। और 85 क्या है अपने पास? ड्राइंग यूनिट है। माने जो ड्राइंग में, ड्राइंग माने जो एक्चुअल स्पेस है, फिजिकली जहां तुम प्लॉट करोगे वहां पर अगर कोई लेंथ 85 मीटर है, तो तुम उसे प्रोजेक्ट में 1 मीटर प्लॉट कर रहे हो, अपनी शीट के ऊपर 1 मीटर प्लॉट कर रहे हो। ओके, एंड हिट ओके। अब नीचे स्केल वाले ऑप्शन में दोबारा आना और यहाँ पर देखना है कि नया स्केल लिस्ट हुआ होगा 1:85। और ये 1:85 नहीं हुआ जस्ट, बट दैट्स ओके। एंड देन वापस से पेपर स्पेस में आगे मॉडल के ऊपर क्लिक करके, पेपर स्पेस में तुम्हें यहाँ पर स्केल की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती है, बट मॉडल स्पेस के अंदर जैसे ही घुसते हो तो स्केल की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारे लाइन वेट्स ठीक है, लाइन टाइप ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको ठीक नजर आ रही हैं, तो फाइनल थिंग इज Ctrl+P, या तो ओके कर लो। ओके करके भी आप सेव कहाँ करनी है फाइल, वहां पहुंच जाओगे। अगर ये नहीं करना है तो एक बार प्रीव्यू कर लो, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि शीट एक्चुअली में कैसी नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लाइन वेट्स में थोड़ी सी गड़बड़ है। ओके, तो ये सारी चीजें आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। तो बट राइट नाउ मैं इसको ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंटर का साइन बना है, इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे ऑप्शन बता देगा हमें कि कहाँ सेव करना है। तो मैं सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में। अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाहो तो आप डेस्कटॉप के ऊपर कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ, नेम देते हैं 101 एंड सेव। तो ये शीट बन के रेडी हो चुकी है। देख ही सकते हो कि शीट अच्छी नज़र आ रही है ना, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। हम्म, इस तरीके से आप वाली शीटों को प्लॉट कर सकते हो। एक चीज़ मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। स्केल, स्केल हमारा क्या था? 1:85 था। इसको चाहो तो आप लॉक कर सकते हो। लॉक करने से क्या होगा कि जैसे आप अभी अगर मॉडल स्पेस में आप जूम इन जूम आउट करोगे तो स्केल चेंज हो जाएगा, और तुम नहीं चाहते कि स्केल चेंज हो। तो एक बार इसको 1:85 सेट करा, पैन करा, और पैन करने के बाद इसे कर दो लॉक, एंड देन जूम इन जूम आउट। स्केल चेंज नहीं होगा। स्केल यहाँ पे लिखना बाकी था, कितना था? 1:85। ये हमने शीट के ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर पेपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो डन। तो ये तो था अगर हमें शीट को प्लॉट करना है में। बट इन द अदर केस,
अगर हमारी जो शीट है वो सेंटीमीटर में होगी तो क्या करोगे? वही ऐड किया, लेआउट 3, राइट क्लिक करा, पेज सेटअप मैनेजर, मॉडिफाई, अपने अपने को जो शीट चाहिए फुल ब्लेडेड A1। ओके, अब बाकी सब चीजें अपने हिसाब से सेट कर लो और यहाँ पर देखो कि 1 सेंटीमीटर तुम्हारे कितने के बराबर होता है, तो इट्स 10 टैब करो तो यहाँ पे स्केल बन गया ऑटोमेटिकली 10:1। ओके, देन हिट ओके, हिट क्लोज। ये जो व्यू पोर्ट है इसे कर दो डिलीट। अब शीट साइज चेक करो कि कितना है। रफली रफली 84 सेंटीमीटर बाय रफली 58 सेंटीमीटर। तो जो A1 का शीट साइज है वो सेंटीमीटर्स में इतना ही होता है। ओके, सो इसके बाद तुम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यहाँ पर शीट प्लॉट कर सकते हो। मैं इस केस में शीट प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी शीट नहीं, टाइटल बॉक्स वगैरह प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर टाइटल बॉक्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली शीट, MV शीट इंसर्ट करने के लिए, ये मॉडल व्यू इंसर्ट करने के लिए कॉर्नर टू कॉर्नर क्लिक किया एंड ये वाली तो हमारे अभी काम की नहीं है, हमारे काम की है सेंटीमीटर वाली। तो डबल क्लिक किया, यहाँ इसे जूमिंग किया, तो यही है सेंटीमीटर वाली शीट। डबल क्लिक बाहर किया। अभी किस स्केल में हम फिट होगी? पेपर के ऊपर टैप किया तो मॉडल स्पेस में आ गए। 1:85 ट्राई करें। हाँ, इट विल फिट। ओके, और अगर आप चाहते हो कि हमें थोड़ी सी और हो सकती है तो 1:80 में भी आ सकती है ये। तो यू कैन ट्राई विद 1:80। 1:90 में थोड़ा जूम आउट होगी, 1:100 में थोड़ा और जूम आउट होगी। ओके, अब द इम्पॉर्टेंट टास्क, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने जो स्केल लगाया दैट इज करेक्ट? मैंने 1:100 का स्केल लगाया है। हाउ यू कैन चेक दैट दिस स्केल इज करेक्ट? इसके लिए आते हैं मॉडल स्पेस में और यहाँ पर एक डायमेंशन चेक कर लेते हैं हम, या डायमेंशन मार्क कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या डायमेंशन है? शुड बी 340। टेक इट एज, ठीक है, 340। और यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोगों ने जो स्केल यूज करी है 1:100 की है, 1:340 है, सॉरी 1:100 की स्केल हमने यूज करी है। और देख सकते हो यहाँ पर जो ओरिजिनल डिस्टेंस है ये है 340 सेंटीमीटर्स। और अगर हम DI करके चेक करें तो DI में फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक नहीं करना है, जस्ट इसको ले जाके लाइन के ऊपर रखना है तो तुम्हें बता देगा कि कितना है, 3.4। अगर क्लिक करोगे तो ये इसका ओरिजिनल डिस्टेंस बताएगा जो कि 340 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3.4। 3.4 का मतलब है कि स्केल का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सी बात, स्केल का फॉर्मूला जो था हमारे पास दैट इज क्या है, पेपर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेपर डिवाइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ये मेरा अपना बनाया हुआ अंडरस्टैंडिंग है। तो इस केस में पेपर डिस्टेंस कितना बन रहा है अपने पास, 340 डिवाइडेड बाय, सॉरी पेपर डिस्टेंस था 3.4 डिवाइडेड बाय
T40। तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास? 1:100। यही आएगा ना? सो द स्केल इज क्लियर। और सेम फॉर तुम्हें अगर निकालना है मीटर्स के लिए, पेस एटम मैनेजर एज यूजुअल सेम, मॉडिफाई A1 841/594। अब एक यूनिट किसमें बनाया है तुमने इस शीट को? ड्राइंग तुमने इसके बाद बनाई हुई है, दैट इज इन मीटर। तो 1 मीटर कितने mm के बराबर होता है? 1000 mm के बराबर। टैब प्रेस करो, 1000:1 का स्केल बन के आ जाएगा। हिट ओके, हिट क्लोज। और यहाँ पे ढूंढ लेना इसे, बड़ा सा होगा ये, इसको डिलीट कर दिया। अब ये है तुम्हारे पास शीट। तो शीट जो तुम्हारी बनी है दैट इज इन मीटर्स। तो कितने मीटर की है ये? 0.83 मीटर। इतनी ही होती है 0.83। एंड सेम फॉर ओवर ईयर 0.58। तो नो वरीज। बॉर्डर में आए हम लोगों ने देखा कि मीटर वाली शीट यहाँ पर है काफी छोटी। इसको आप चेक भी करोगे तो DI से चेक करके देखोगे तो ये रूम साइज कितना है? 3.4 मीटर्स के आसपास है। तो लेआउट 4 में गए, सेम एज यूजुअल बॉर्डर वगैरह जो बनाना है बनाया। मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर रहा हूँ MV शीट को ही, और यहाँ क्लिक करा, डायगनली क्लिक करा मैंने, और शीट रेडी है। बट हमें इंसर्ट करनी है इसके अंदर जो हमने मीटर्स में बनाई हुई है। इसको पहले जूम करा, बाहर आए। अब इस शीट को स्केलिंग करनी है तो डबल क्लिक अंदर किया ताकि मॉडल स्पेस में आ जाओ। देन 1:85 आई थिंक इट्स परफेक्ट। डन। बट मैं फिर भी इसे 1:100 में रखूंगा ताकि मैं तुम्हें स्केल एग्जैक्ट आइए, वो इजी कैलकुलेशन हो जाए। 1:100। अब DI से अगर हम चेक करते हैं तो दैट इज 3.4। ओके। एंड DI से चेक करेंगे तो कितना बन रहा है? 0.034। डायमेंशन लिख ही देता हूँ ताकि तुम्हें इजी हो जाए समझने में। 3.4। अभी मैं करेक्ट करेक्ट डायमेंशन स्टाइल यूज नहीं कर रहा हूँ, बट समझ आना कि ये 3.4 मीटर्स है। और जो एक्चुअल जो शीट के ऊपर बन के आया है दैट इज 0.034। जब पेपर स्पेस में हो तभी चेक करना ये। तो स्केल कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि A1 के ऊपर जो तुम्हारा लाइन वेट और जो लाइन टाइप एकदम एक्यूरेट आ रहा था, वो तुम्हारा सेंटीमीटर में करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। और सेम ये तुम्हारा मीटर में करेक्ट नहीं आएगा। देखो, जो भी तुमने लाइन टाइप डॉटेड यूज किया था वो दिख नहीं रहा है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट तुम्हें पता ही है कि लाइन टाइप कमांड से हो जाती है, तो एडजस्ट करके यू कैन फिक्स दैट। एट द लास्ट प्रोसीजर Ctrl+P एंड प्रीव्यू। देखो जो जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि देखने ठीक करनी है तुम्हें, जैसे लाइन वेट ठीक करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का लाइन टाइप ठीक करना है, ये ठीक करके प्रिंट करो एंड सेव। तो इस तरीके से आप अपने मैट्रिक शीट्स को प्लॉट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स एंड ओके, बाय बाय।